नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर अब 20 तारीख को सुनवाई पूरी होगी। 20 तारीख को जज फैसला सुना सकते हैं, यानी कि इसका सीधा मतलब यह है कि 6 और रातें अभी आर्यन खान को जेल में बितानी होगी। आर्यन खान को अभी 6 दिन और जेल में ही रहना होगा। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि आर्यन खान के लिए अगले 6 दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि जो दलीलें दी गई हैं आर्यन के खिलाफ वकीलों ने, एनसीबी के वकीलों ने, उन सभी दलीलों पर गौर किया जाएगा और उसके बाद 20 तारीख को फैसला आ सकता है। लेकिन 6 दिन और आर्यन अभी जेल में बिताएंगे, यानी कि मुश्किलें शाहरुख और गौरी की बढ़ गई हैं, मुश्किलें आर्यन खान की बढ़ गई हैं। और इस बीच एक बड़ा सवाल ये, जो कि दलील एनसीबी ने उठाई कि हम पूरे देश में ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन उस लड़ाई के साथ साथ हम अपने ऊपर लग रहे आरोपों से भी लड़ रहे हैं। और इसीलिए आज महाभारत में यह बात कर रही हूं कि जब ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है तो क्या बॉलीवुड को उससे अछूता रखा जा सकता है? इसी पर आज की महाभारत। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज कोर्ट में अपनी बात रखते हुए एक ऐसी बात कही जिसने सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। एनसीबी ने कहा, नशाखोरी देश और समाज पर असर डाल रही है, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स से लड़े या फिर अपने ऊपर हो रहे हमलों से लड़े। दरअसल आज देश में नशाखोरी एक बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसे दूर करने के लिए एनसीबी लड़ाई लड़ रही है। इसके लिए एनसीबी अधिकारी कई बार जान तक जोखिम में डालते हैं। कई बार एनसीबी के अधिकारियों को धमकियां मिलती हैं, हमले बोले जाते हैं। कोर्ट में भी आज इसका जिक्र किया गया। फिर भी एनसीबी देश को नशे से बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। जब कार्रवाई के दौरान बॉलीवुड जैसे कनेक्शन सामने आते हैं तो जवाबी हमले झेलने पड़ते हैं। अभी भी एनसीबी अधिकारियों पर व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर बॉलीवुड विशेष छूट क्यों चाहता है? क्यों कार्रवाई से बचना चाहता है? आखिर बॉलीवुड से जुड़े लोग देश के कानून और जांच से खुद को अलग मानते हैं क्या? जब पूरे देश में ड्रग्स पर कार्रवाई हो रही है तो बॉलीवुड के अंदर इस ड्रग्स के जहर पर कार्रवाई क्यों नहीं? एनसीबी ने क्रूज पर कार्रवाई की, कनेक्शन बॉलीवुड से निकला तो अंजाम ये हुआ कि सीधे एनसीबी ही निशाने पर आ गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है? क्यों जब भी बॉलीवुड से जुड़े किसी शख्स या उसके परिचित पर कोई ऐसी एजेंसी एक्शन लेती है तो वर्ग एकजुट होकर उस पर हमला बोल देता है? देश के कानून या देश की संस्थाओं और एजेंसियों की जांच और कार्रवाई से क्या बॉलीवुड को छूट चाहिए? क्या बॉलीवुड खुद को अपवाद मानता है? क्यों एक वर्ग को लगता है कि वो कार्रवाई या जांच से परे है, भले ही वो देश के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज आर्यन खान को बेल नहीं मिली। आर्यन खान की अब अर्जी पर सुनवाई होगी 20 तारीख को। 20 तारीख को जज इस पर अपना फैसला दे सकते हैं, क्योंकि जज ने भी बड़ी बात कही है। और उसी बड़ी खबर से मैं शुरुआत कर रही हूं। जमानत पर बोले जज वीवी पाटिल, उन्होंने कहा है कि बुधवार तक फैसला सुनाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि बुधवार को भी बेहद व्यस्त हूं, लेकिन बुधवार को फैसला सुनाने की कोशिश करूंगा। यानी 20 तारीख तक अब 6 और दिन आर्यन खान जेल में रहेंगे। और यह भी मैं आपको बताऊं कि 6 और दिन आर्यन खान 6 और दिन जेल में रहेंगे। और जेल में रहने के साथ साथ 6 और दिन जेल में रहेंगे। और यह भी आपको बताऊं कि आर्यन खान की तरफ से उनके वकीलों ने साफ तौर पर कई दलीलें दी। वो दलीलें मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन आर्यन खान, जो कि अभी तक एक क्वारंटीन सेल में रह रहे थे क्योंकि उनकी कोविड टेस्ट हुए थे, कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद अब उन्हें एक आम सेल में रखा जाएगा, एक रेगुलर सेल में रखा जाएगा। यानी अगले 6 दिन जो उन्हें जेल में ही रहना है, अब वो एक आम आदमी की तरह एक आम सेल में रहेंगे, एक रेगुलर सेल में रहेंगे। क्वारंटीन सेल से उन्हें हटाया जाएगा। अब 6 और दिन आर्यन खान को जेल में रहना है। और जैसा जज पाटिल ने संकेत भी दिए, उन्होंने कहा कि वो व्यस्त है, लेकिन वो 20 तारीख को फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये कि अभी हम मानकर नहीं चल सकते कि 20 तारीख को बेल पर फैसला आएगा, लेकिन 6 और दिन अभी मुश्किलें बढ़ गई हैं आर्यन खान की। और जज पाटिल ने यह भी कहा है, रीमा हमारे साथ एनसीबी से जुड़ रही है।
जज पाटिल ने सीधे सीधे अपना फैसला 20 तारीख तक मुलतवी किया, लेकिन यह भी कहा कि जो व्हाट्सएप चैट्स हैं उन पर भी मैं गौर करूंगा। जिन व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र बार बार एएसजी कह रहे हैं, कोर्ट में कर रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि इन व्हाट्सएप चैट्स को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। रीमा हमारे साथ सीधे एनसीबी से है। रीमा, मुझे बताइए कि किस तरह से आज अब 6 और दिन जेल में रहेंगे आर्यन खान, यानी 20 तारीख को अब उनके भविष्य का फैसला होना है, लेकिन इस बीच अब एक रेगुलर सेल में रहना होगा, क्वारंटीन सेल से भी उन्हें हटाया जाएगा। को लेकर, लेकिन चूंकि इस बीच सुचारिता आपने जिक्र किया व्हाट्सएप चैट का, वाकई व्हाट्सएप चैट ने ही पूरा खेल बिगाड़ दिया। जिस व्हाट्सएप चैट को मान शिंदे और देसाई जैसे काबिल वकीलों ने भी इसको बहुत हल्के में लिया, इसी व्हाट्सएप चैट के एंगल से एनसीबी ने ट्रैप कर लिया। ये लीगल जो एक्सपर्ट्स है ना सुचारिता, ये उनके टर्म्स है, ये उनके वर्ड्स है कि ट्रैप हो गए मान शिंदे जैसे और देसाई जैसे एक्सपर्ट, जो कि इस मैटर को हल्के में ले रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि व्हाट्सएप चैट तो सबूत हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे इस मैटर में क्योंकि व्हाट्सएप चैट और जो आर्यन और अरबाज है उनकी तमाम बातें एक साथ मिल रही है, यानी उनका जो स्टेटमेंट था और जो व्हाट्सएप चैट था वो सिमिलर चीजें थी, यानी पहले इन लोगों ने व्हाट्सएप चैट किया और उसके बाद वो वहां पहुंचते हैं। जो इंटरनेशनल कनेक्शन की बात आ रही है वो किससे आ रही है, वो भी व्हाट्सएप चैट से आ रही है। और जो कोर्टरूम में जब जज ने मांग कर दी थी कि व्हाट्सएप चैट चाहिए, मैं एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ रीमा, उसके बाद आपके पास वापस आ रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ कई मेहमान भी जुड़ रहे हैं और आज जो बड़ी बात है मैं उस पर बात कर रही हूं कि अगर ड्रग्स की सफाई की बात कर रहे हैं और पूरे देश भर में कर रहे हैं, तो क्या बॉलीवुड एक्सेप्शन है? क्या बॉलीवुड को छोड़ दिया जाए, उसे उससे छूट दी जाए? क्योंकि जब भी इस तरह के आरोप लगते हैं और बॉलीवुड पर आरोप लगते हैं तो क्यों एक सवाल उठने लगते हैं, बॉलीवुड क्या पूरे देश में नहीं आता है? जब देश में हर क्षेत्र में कार्रवाई होगी, नशाखोरी के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो बॉलीवुड पर क्यों नहीं? मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, एनसीबी के वकील की कोर्ट में दलील कि व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड में है और अगर कोर्ट चाहेगा तो दिखा सकते हैं। मैं इसी का जिक्र कर रही थी थोड़ी देर पहले कि अगर कोर्ट चाहेगा तो हम इसे दिखा सकते हैं। यही बात बोली गई है कोर्ट में और एएसजी द्वारा कही गई, जिसके बाद वकील जज ने भी कहा, जज पाटिल ने भी कहा कि हम इस व्हाट्सएप चैट पर भी गौर करूंगा, मैं इसे भी देखूंगा। क्योंकि हमारे दर्शक अगर याद करें, मैंने कई बार बताया कि उस चैट में जो बल्क क्वांटिटी का जिक्र है और जो फुटबॉल का जिक्र है, ये बार बार एनसीबी के वकील की तरफ से कहा गया कि ये बल्क क्वांटिटीज का जिक्र होता है, यानी कि बड़ी मात्रा में जब आप ड्रग्स खरीद रहे हैं तब इस तरह की टर्मिनोलॉजी यानी इस तरह के नामों का इस्तेमाल होता है जो व्हाट्सएप चैट में मिले हैं, जिन्हें डिकोड किया गया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आर्यन खान की इन व्हाट्सएप चैट्स को देखना बहुत जरूरी है। मैं एक बार रीमा आपके पास आ रही हूं, जैसे मैंने कहा कि उन चैट्स को डिकोड करने की बात कह रहे हैं बार बार एनसीबी के वकील, और वो कह रहे हैं कि इन चैट्स के जरिए बहुत कुछ मिल सकता है। और शायद यही वजह है कि ये बार बार कोर्ट में कहा गया कि ये हम चैट्स रखना चाहते हैं, आप इन पर गौर करिए, इन्हें देखिए, और जज ने भी कहा कि मैं इन्हें देखूंगा। देखिए मान शिंदे और अमित देसाई की तरफ से व्हाट्सएप चैट पे बिल्कुल फोकस नहीं किया गया। आज तर्क में अगर एक लाइन कहीं भी गई तो ये कहा गया कि जो आपसी दोस्त होते हैं वो आपस में बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो हास्यास्पद होता है, यानी उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया था। सीरियसली किसने लिया था? एनसीबी ने लिया था। एनसीबी ने बाकायदा उस तरीके से ही सारे स्टेटमेंट रखे और बार बार व्हाट्सएप चैट का जिक्र आया और बहुत हद तक जो गिरफ्तारियां भी हुई, चाहे उसमें अचित है, शिवराज है, इन सबकी गिरफ्तारियां भी व्हाट्सएप चैट के आधार पे हुई। तो आप व्हाट्सएप चैट को इतने आसानी से नहीं ले सकते हैं। ये और बात है कि कोर्ट रूम में उसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिलता है, लेकिन पर्टिकुलर इस केस में क्योंकि यहां हम देख रहे हैं कि सिचुएशन मैच कर रहा है। जो एनसीबी ने ये कहा कि हम विदेश मंत्रालय से संपर्क साध रहे हैं, तो उसके पीछे भी आधार उसके पास क्या है? अभी तक व्हाट्सएप चैट है जिसमें विदेशी नागरिक से बातचीत की गई है। ये पता लगाने की अभी तक सुचारिता कोशिश की जा रही है कि विदेशी नागरिक कौन है। तो व्हाट्सएप चैट ने आप कह सकती हैं कि आज अगर खेल बिगाड़ा है अगर आर्यन खान का या उनके वकीलों का, तो आज व्हाट्सएप चैट की बहुत बड़ी भूमिका रही है कोर्टरूम में। कल से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि लगातार एनसीबी की जो टीम है, एएसजी जो है, वो इसी बात पे फोकस कर रहे थे और आज ये हुआ भी क्योंकि कोर्ट में भी। और देखिए रीमा, मैं एक और बात कह दूं कि ये व्हाट्सएप चैट की जो एक बहुत बड़ी भूमिका आप बार बार बताती हैं कि कोर्ट रूम में रही है, कोर्ट रूम में
कोर्ट रूम में जो रही है दलीलें, जो बात आप कह रही हैं, और व्हाट्सएप चैट को लेकर एक दलील रही है, उसको लेकर ये बार बार कहा जाता है, बार बार ये कहा जा रहा है कि इनसे बहुत कुछ निकलेगा। मैं एक बार अपने दर्शकों को बता रही हूं कि आज एनसीबी के वकील की दलीलें कोर्ट में क्या रही। दोषी साबित होने तक निर्दोष का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये एनडीपीएस एक्ट है, यानी कि जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो मामले हैं वो एनडीपीएस एक्ट में दर्ज होते हैं, और इसमें यह प्रावधान नहीं होता है कि जब तक आप दोषी साबित नहीं हुए आप नॉन गिल्टी हैं। ये सीधे सीधे कहा गया कि एनडीपीएस एक्ट में सिद्धांत नहीं है। किसकी जांच करती है, ये एजेंसी का विशेष अधिकार है, यह भी कहा गया। और इसी के साथ साथ यह कहा गया कि ड्रग डीलर से संपर्क में होने पर जमानत नहीं होती है। और यह आर्यन के लिए बार बार एनसीबी कह रही है कि ड्रग डीलर के संपर्क में रहे हैं, और जो 4 लोग पकड़े हैं 20 में से, उनमें 4 ड्रग डीलर है। आरोपी जांच में अहम कड़ी है, ऐसे में जमानत नहीं होनी चाहिए। और ये आरोपी है, इन पर आरोप लगा है, और वो कंजम्पशन का भी, परचेज का भी। इसके साथ साथ एनसीबी के वकील कह रहे हैं कि किसी भी धारा को लागू करने के लिए वो स्वतंत्र है, और ये एनडीपीएस एक्ट उन्हें अधिकार देता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी सबूत मिलेंगे, वो ये भी कह रहे हैं, और इसीलिए इस जांच को और आगे बढ़ाना जरूरी है। अगर इस पर अभी अंकुश लगता है, जमानत दी जाती है, तो हो सकता है कि इस जांच को प्रभावित करेगी। 1 साल की सजा की बात में कोई तर्क नहीं है, यह भी उन्होंने कहा कि 1 साल की सजा। यह भी कहा कि कनेक्शन साबित होने पर ड्रग की मात्रा अहम नहीं होती है। यह बार बार कहा जा रहा है कि बहुत कम मात्रा में ड्रग्स मिली आर्यन के पास से, तो एनसीबी के वकील ने आज कोर्ट में कहा कि मात्रा अहम नहीं होती है। ड्रग्स आपके पास से बरामद हुई और आप उस सर्किट में मिले हैं जहां पर ड्रग्स कंज्यूम हो रही थी, खरीदी जा रही थी, और इसीलिए यह मामला अहम है। इसके साथ साथ जो दूसरी दलील दी गई वो ये कि विदेशी नागरिक का पता लगाने के लिए एमईए से संपर्क किया गया है। यह भी वो कह रहे हैं कि जो विदेश मंत्रालय है, हमने उससे संपर्क किया है। हमारे लिए यह मामला कितना गंभीर है, आप इस बात से समझिए कि हम एमईए से संपर्क में हैं, हम विदेश मंत्रालय से पूछ रहे हैं कि ये विदेशी कौन है जिनके जरिए कॉन्ट्राबैंड आ रहा है देश में, यानी कि वो सामग्री जो कि देश में इलीगल है, बैन है। आर्यन ने माना कि उनके दोस्त के पास ड्रग्स थी। यह भी एनसीबी के वकील ने कहा कि ये आर्यन ने खुद माना है, उन्होंने जो उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और उन्होंने पंचनामे पर हस्ताक्षर किए, उन्होंने माना है कि उनके पास ड्रग्स थी। ये लोग क्रूज पर ब्लास्ट के लिए जा रहे थे, पंचनामे पर आर्यन के हस्ताक्षर किए। अब ये जो वर्ड्स हैं इन्हें डिकोड करना बहुत जरूरी है। जब वो कहते हैं ब्लास्ट के लिए जा रहे थे, फुटबॉल की बात करते हैं, इन वर्ड्स का, इन शब्दों का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि सीधे सीधे इनका लेना देना ड्रग्स से है। उन्होंने माना कि उनके पास प्रतिबंधित पदार्थ थे। आर्यन ने पहली बार ड्रग्स नहीं ली है, वो कुछ सालों से लगातार ड्रग्स ले रहे थे। ये एनसीबी के वकील के आरोप हैं कि उन्होंने ड्रग्स लिए और कई साल तक लिए हैं। यह पहली बार नहीं है कि आर्यन ड्रग्स ले रहे थे। मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। डॉक्टर विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी यूपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ क्रिमिनल लॉयर, वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर स्वप्निल कोठारी जुड़ रहे हैं। साथ ही एक्ट्रेस नुपुर मेहता, असगर खान राजनीतिक विश्लेषक हैं, वकील हैं, मानवी तनेजा एक्ट्रेस हमारे साथ हैं, और साथ ही हैं विक्रम सिंह यादव, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं। मैं एक बार सबसे पहले स्वप्निल आपके पास आ रही हूं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जिस तरह से जब एनसीबी कोर्ट में आज कहती है कि हम ड्रग्स से लड़े या फिर हम अपने ऊपर लग रहे आरोपों से लड़े, हर तरफ कार्रवाई समान है, हर आरोपी एक समान है उनकी नजर में, फिर ये पलटवार क्यों होता है? स्वप्निल जी, ये एनसीबी एक इनडायरेक्ट मैसेज दे रही है, ये एनसीबी एक इनडायरेक्ट मैसेज दे रही है कोर्ट को भी और पूरी जनता को भी कि जब भी हम किसी भी बड़े लोगों को पकड़ते हैं तो हमेशा हम पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी पत्थर फेंके जाते हैं। तो उनको ये बोलना है कि भाई हमको निष्पक्ष काम करने दीजिए। हमारा इरादा आर्यन खान को पकड़ना नहीं था, हमारा इरादा एक ड्रग गैंग को पकड़ना था। और उसमें अगर एक इंसान फंस गया है जो एक बड़े बाप का बेटा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सारे जन लॉ के सामने समान होते हैं। और ये जो जज ने आज जो 5 दिन की जो मोहलत दी है, उनको सोचना है कि सारी जो दलीलें पेश की गई उन पर सोचना है, उनको डिसाइड करना है कि कैसे जजमेंट देना है, क्या जजमेंट देना है, क्या करना है। वो हमेशा हम लोग वकीलों को ये आदत पड़ गई है कि हम ये कोई नई बात नहीं होती है। तो ये जज भी यही बोल रहा है कि इसमें अगर कोई सेलिब्रिटी का इन्वॉल्व है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपना टाइम लेने वाला हूँ 5 दिन के लिए। हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है कि 5 दिन की छुट्टी है और आज मैं जजमेंट नहीं दे सकता हूँ। आई एम श्योर कि 5 दिन के बाद 20 अक्टूबर को 4 बजे वो जजमेंट इधर या उधर, उस तरफ या इस तरफ दे जरूर देंगे, बिकॉज नहीं तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है कि भाई आप 5 दिन के बाद भी अगर एक जजमेंट नहीं दे रहे हो इस तरफ और बोल रहे हो और मुझे 4 दिन दीजिए। क्योंकि यहाँ एक फंडामेंटल राइट है, लिबर्टी है एक इंसान की, और एक इंसान की नहीं 3
इंसान की। ठीक है, मैं अफ्तर जी के पास जाऊं, मानवी और नुपुर जी, मैं आप स्वप्निल आपके पास आ रही हूं। उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि ये जरूरी है बताना कि आज जो कोर्ट में कहा गया, आज आर्यन के वकील की तरफ से क्या कोर्ट में कहा गया, वो जरूरी है इस बहस के लिए भी, तो मैं आज कर रही हूँ। आर्यन के पास कोई ड्रग्स नहीं मिली। आर्यन के वकील का कोर्ट में बयान आया कि आर्यन कई महीने देश से बाहर था, ये एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। यानी आर्यन के वकीलों की तरफ से कहा गया कि आर्यन तो देश में नहीं थे, वो बाहर थे, और इसीलिए जब उनके पास ड्रग्स नहीं मिली तो ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। ये बताया जा रहा है कि एक बड़ी साजिश हो सकती है। मैं इसी पर डीजीपी विक्रम सिंह आपके पास आऊं, नुपुर आपके पास आपका बयान लूं, मानवी का लूं। उससे पहले अलीशा आपके पास जा रही हूं। ये कहने की कोशिश कि एक साजिश हो सकती है, आर्यन को फंसाने की साजिश हो सकती है, क्योंकि वो तो बहुत समय तक विदेश में रहे। इस तरह के आरोप आज दलीलें कोर्ट में दी गई। अलीशा, देखिए, बिल्कुल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की ओर से लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रहे हैं। वहीं पर फॉरेन ट्रांजैक्शन को लेकर, फॉरेन नेशनल के साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर भी खुलासा कोर्ट के सामने किया। देखिए, हमने देखा कि किस तरीके से एनसीबी ने, फिर चाहे मोबाइल फोन्स को लेकर हो या फिर जो है फॉरेन नेशनल के कनेक्शन को लेकर हो, लेकिन सबसे अहम अगर हम देखें, जहाँ पर एएसजी अनिल सिंह ने एनसीबी की ओर से जो आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार इस समय जो कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो दिन और रात जो है सिर्फ उसी ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर जो है उसी ड्रग्स के जो उस पूरे युवा को जो कि एक सोसाइटी को अफेक्ट करता है, इसके खिलाफ एनसीबी जो है दिन रात काम करते हुए दिखाई दे रही है। उनके लिए ये मैटर नहीं करता है कि कौन कौन से पद पर है, लेकिन फिर चाहे ड्रग सप्लाई हो रहा हो या फिर ड्रग कंज्यूम ले रहा हो, उसके ऊपर कार्रवाई लगातार एनसीबी की ओर से की जाएगी। और यही दलील आज जो है एनसीबी के जो एएसजी अनिल सिंह की ओर से रखी गई थी। हमने देखा कि व्हाट्सएप चैट को जिक्र जो किया गया था वो सबसे अहम देखा जा रहा है, क्योंकि आर्यन खान के जो व्हाट्सएप चैट रिट्रीव किए गए हैं, उसी व्हाट्सएप चैट में फॉरेन नेशनल्स के साथ कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं। इंपॉर्टेंटली जिस फुटबॉल शब्द का जिक्र किया जा रहा है, उसी फुटबॉल शब्द को डिकोड करते हुए साफ तौर पर बताया गया है कि बल्क क्वांटिटी में जो है वो ड्रग्स को लेकर बातचीत की जा रही थी। और ये जो बल्क क्वांटिटी है, ये न कि सिर्फ कंजम्पशन की बात होती है, क्योंकि बल्क क्वांटिटी कोई कंज्यूम नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर इसको सेल को लेकर भी बातचीत हो रही है। और अभी फिलहाल जहां पर पूरा इन्वेस्टिगेशन एनसीबी की ओर से प्राइमरी स्टेज पर है, जिसको देखते हुए और आर्यन खान के इस समय जहां पर उनको बेल पर रिलीज नहीं करना, ये कहीं ना कहीं सबक जो है वो उन यंगस्टर के लिए है जो आगे जाकर इस पूरे ड्रग्स को लेकर, जो कंजम्पशन को लेकर कहीं ना कहीं पर डर उनके मन में जरूर रहेगा। ये कार्रवाई जो एनसीबी ने की है, और हालांकि आर्यन खान जो कि पिछले 2-3 साल से बताया जा रहा है कि ड्रग कंज्यूम करते थे, लेकिन उनकी यही दलील दी है एनसीबी ने, यही दलील दी है कि कोर्ट में पहले से कंज्यूम कर रहे थे, और इसीलिए उनका ये नेक्सस खंगालना जरूरी है, क्योंकि ये ड्रग्स कहां से मिलती थी, किनसे खरीदते थे, उनका सोर्स क्या था, और इसीलिए जब ये पार्टी में मौजूद थे, क्रूज में मौजूद थे, तो इनके साथ वो कौन लोग थे जो इन्हें ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे, वहां से ये नेक्सस शुरू होता है। ये बहुत बड़ा है, यही बात बार बार कही जा रही है। मैं एक बार बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखाऊं कि कोर्ट में सरकारी वकील की दलील क्या आई। पहले भी ड्रग्स लेने के सबूत मिले हैं और अरबाज से ड्रग्स मिली हैं। देखिए, कनेक्शन में बार बार आप लोगों को बताती हूं कि अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान साथ में थे। एनसीबी ने कहा है, ये उन्होंने कहा कि साथ में ही आर्यन खान के घर से ये दोनों निकले थे, एक ही गाड़ी में निकले थे और उसी गाड़ी में पहुंचे थे ये कॉर्डेलिया क्रूज। और इसीलिए अगर अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग्स मौजूद थी उस समय, और क्योंकि आर्यन और अरबाज एक दूसरे के दोस्त थे, ये वहीं से ड्रग्स का कंजम्पशन हो रहा था। ऐसा संभव नहीं है कि आर्यन को इसकी जानकारी नहीं थी। अरबाज आर्यन को लेने के लिए गए थे और ड्रग्स लेने के लिए गए थे। आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं, ठोस सबूत मिले हैं, एनसीबी कह रही है आरोपियों के खिलाफ। और इसीलिए इस पूरे मामले में आर्यन को जमानत ना हो, ये बार बार जिक्र किया जा रहा है। इस पूरे मामले में मैं डीजीपी विक्रम सिंह जी आपके पास आ रही हूं। जिस तरह से ये बयान आ रहे हैं, और रीमा के पास जाएंगे अगर रीमा हमारे साथ थ्रू है। डीजीपी विक्रम सिंह जी, मैं नुपुर आपके पास आऊंगी, मानवी आपके पास आऊंगी, क्योंकि बॉलीवुड में बार बार हम ये कह रहे हैं कि ड्रग्स पर अगर जांच हो रही है तो सिर्फ बॉलीवुड अछूता क्यों रहे। विक्रम सिंह जी, एनसीबी अपना काम कर रही है। एनसीबी के वकीलों ने आज कोर्ट में कहा हम कब कहां लड़ाई लड़े, हम ड्रग्स से लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपने ऊपर आरोपों से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है कि हर जगह एनसीबी काम करती है। एनसीबी जैसी संस्थाएं और भी हैं देश में जो अलग अलग चीजों के लिए काम करती हैं। अब संस्थाओं पर आरोप लगेंगे क्योंकि बॉलीवुड को अछूता छोड़ दो। सुचरिता जी, किसी को भी अछूता छोड़ने का कोई प्राविधान नहीं है। वो मैं हूँ, राजनेता हूँ, बॉलीवुड हो, अगर कोई संदिग्ध है या आरोप है तो उस आरोपों की जांच तो होनी ही है। जिसको कहते हैं
कि इसके किसी को न्याय के सामने सब बराबर हैं। माना कि वो बहुत बड़े पिता के बेटे हैं, माना कि वो बहुत बड़े बोलने दीजिए, मानवी आपके पास चाहिए, मानवी को ऑडियो अभी नहीं चाहिए मुझे। और रही बात सुचरिता जी, आपने कहा कि आक्रमण तो हर योद्धा के ऊपर होता है। मैं समझता हूं एनसीबी ने जो हिम्मत दिखाई है और उनको बड़ी बहादुरी के साथ सबको, एक आरोप ये लगा कि चूंकि वो खान है, मुस्लिम है, इसलिए लगा। तो क्या किसी तरह की कोई छूट मिली है? जब शाहरुख खान साहब सुपरस्टार और मेगा स्टार हो गए, आइकॉन हो गए, तब तो नहीं उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम है। कैसे बन गए? इसी तरीके से कोई मुख्यमंत्री बन जाता तब नहीं कहता कि मैं मुस्लिम हूँ। कानून सबके लिए बराबर है, हमारे आपके लिए, हिंदू मुस्लिम और सभी वर्गों समुदाय के लिए। एक चीज। दूसरी चीज, ये बॉलीवुड को कोई छूट नहीं, जिसको कहते हैं कोई इम्यूनिटी, डिप्लोमैट्स को इम्यूनिटी होती है किसी हद तक किसी अपराधों में, और इम्यूनिटी नहीं है तो कानून के सामने सब बराबर है। दवाई दें और वानखेड़े के ऊपर मानवी, मैं ऐसे आपके पास नहीं आ पाऊंगी अगर आप दूसरे को बोलने नहीं देंगे। आई एम सॉरी। तरीके से अगर दुस्साहस करेंगे पीछा करने का, मेरी गुजारिश होगी कि सीबीआई, मुंबई पुलिस ऐसे लोगों को बेनकाब करे और उनको एक नसीहत दे दे। ये किसी वरिष्ठ अधिकारी का पीछा करना बड़ा महंगा पड़ेगा पीछा करने वालों को। काश मैं सोचता कि स्वप्न कोठारी साहब या वकील होते और मैं वहां पर इन्वेस्टिगेटर अगर होता तो बताता कि पीछा करना बड़ा महंगा पड़ेगा। ये आखिरी बार आप किसी का पीछा कर रहे वरिष्ठ अधिकारी का, वो बेनकाब करके आपकी असलियत और आपके आकाओं को बेनकाब होना चाहिए। किसके आदेश पे पीछा हो रहा है? किसके आदेश पे आप एनसीबी को? वैसे योद्धा कभी घबराता नहीं है। योद्धा कई अभिमन्यु की तरह संघर्ष करता है और हर मोर्चे पे कामयाब होता है, क्योंकि नैतिकता उसके पास है, ईमानदारी उसके पास है। सुचरिता जी, मैं एक बार मानवी अब आपके पास आ रही हूं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूं आपसे कि एनसीबी अलग अलग फील्ड्स में काम कर रही है, यानी हर क्षेत्र में वो दबिश देगी ड्रग नशाखोरी के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ। आप ये चाहते हैं कि बॉलीवुड में किसी तरह की कोई दबिश ना दी जाए, किसी पर कोई सवाल ना उठाए जाए। वहां जो और लोग पकड़े गए हैं उनका बहुत सौ का कनेक्शन बॉलीवुड से नहीं है, लेकिन उन पर भी कार्रवाई हो रही है। ऐसे बहुत बार रेड्स एनसीबी करती है, लेकिन जब बॉलीवुड पे करती है तो आप लोग चाहते हैं बॉलीवुड पर क्यों? कोई साजिश होगी, किसी तरह से कोई साजिश की कोशिश होगी। यही वकील भी कह रहे कोर्ट में, भाई साजिश तो नहीं है आर्यन के खिलाफ। क्यों? देखिए, मैं एनसीबी की क्रेडिबिलिटी से बिल्कुल भी शक नहीं कर रही। एनसीबी अपना काम कर रही है, उसे करने दो। पर मेरे को प्रॉब्लम मीडिया ट्रायल से है। मीडिया पहले वर्डिक्ट सुनाकर बैठ गई है। अब ये जो मुझसे पहले पैनलिस्ट हैं और आप भी यही कह रही थी पहले, जब मैं थोड़े दिन पहले आपसे डिबेट कर रही थी तो आप मुझे कह रही थी और सबको कह रही थी कि आर्यन ने ड्रग्स लिए, लेकिन कोई साबित नहीं हुआ। एनसीबी ने खुद नहीं मैम, मानवी लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर। मानवी लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर। मानवी, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं दोनों की तरफ के दलीलें रख रही हूं सामने। जो आर्यन के वकील कह रहे हैं मैं वो भी दिखा रही हूं, और मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूं कि एनसीबी काम कर रही है। एनसीबी के घेरे में बहुत से लोग आ सकते हैं, जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे उस पर कार्रवाई होगी, जिसके खिलाफ सबूत नहीं मिलेंगे उसको छोड़ दिया जाएगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि एनसीबी की कार्रवाई से पहले ही आप निष्कर्ष निकाल ले कि मीडिया ट्रायल हो गया, आप निष्कर्ष निकाल ले कि ये आरोपी। मैं नहीं कह रही हूं, मैंने नहीं कहा। आपने पहले बोला ना कि नशेड़ी गंजेड़ी, वो कहां से नशेड़ी गंजेड़ी हो गया जब एनसीबी ने? आई एम सॉरी मानवी, मैंने ये शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किए। मानवी, प्लीज डू नॉट पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ। मानवी, आप ये शब्द नहीं, मानवी आपके शब्द हैं, मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। और मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, आप मेरा कोई क्लिप दिखा दीजिए कि मैंने ऐसे बोला हो। तो ये सब मत कहिए ना, आप दूसरों को नहीं। मानवी, यही मैं कह रही हूँ, आप लोग निष्कर्ष निकालने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे बता दीजिए जब मैंने किसी तरह का निष्कर्ष निकाला और कहा कि आर्यन ड्रगी है, मैं किसी पर भी कोई लांछन नहीं लगा रही हूँ। मैं आपको फिर बता रही हूँ मानवी, लेकिन आप लगा रही हैं, आप लगा रही हैं। और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये नहीं, आपको कोई छूट नहीं मिल सकती ना, किसी भी तरह की कोई, किसी भी इंडस्ट्री को कोई छूट नहीं मिल सकती है। और ये आरोप गलत आरोप, अनर्गल आरोप आप मत लगाइए, ये गलत आरोप है। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, क्लिप दिखा दीजिए मैंने नशेड़ी गंजेड़ी कहा होगा। मैं चैलेंज कर रही हूँ, मैं चैलेंज कर रही हूँ। मानवी, ये झूठ आपका एक्सपोज कर रही हूँ मैं। आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। मैंने ये शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किए और मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं कौन से शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ। इसलिए प्लीज डू नॉट पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ। ये झूठ मत बोलिए यहाँ पर, ये झूठ मत बोलिए, एंड आई डू नॉट लाइक इट। ये झूठ मत बोलिए, जो मैंने कहा है वो मैं डंके की चोट पर कहती हूँ। नुपुर ये गुस्सा क्यों है भाई? नुपुर ये गुस्सा क्यों है? किसी पर भी कार्रवाई होगी, जिस पर आरोप लगेंगे उस पर कार्रवाई होगी, और एक ड्यू प्रोसेस है। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि ड्रग्स क्या एक बड़ा मुद्दा नहीं है देश में?
ड्रग्स क्या एक बड़ा मुद्दा नहीं है? और मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं करना चाहती, आज जहां जहां ड्रग्स नशाखोरी हो रही है वहां पर छापेमारी जरूरी है कि नहीं है नुपुर? बिल्कुल जरूरी है। आपकी एक एक बात सत्य वचन है और बहुत दुख की बात है कि कुछ लोग बॉलीवुड के ऐसी देश विरोधी बात करते हैं। ये एक ड्रग्स का मामला है। बॉलीवुड ना ड्रग्स से बड़ा है ना कानून से बड़ा है। जब बॉलीवुड की गलतियां बताई जाती हैं तब बॉलीवुड की थाली में छेद होते हैं, पर जब ऐसे ड्रग्स के मामले सामने आते हैं तब इनकी थाली छेदित नहीं होती है। आर्यन के लिए यह सजा का समय नहीं है, ये एक साधना का समय है। ना आर्यन ना शाहरुख खान ना कोई भी कानून से बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा है। आज ड्रग्स का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे युवाओं के अंदर। तो सुचारिता इनको चुप कराइए, फजूल की बातें कर रही है, ये बोल रही है को पता नहीं। मानवी, मुझे इसी चीज से समस्या कर रही है जो लोगों को बोलने आप नहीं दे रही हैं। देखिए मैंने आपसे कहा, मैं तो दोनों तरफ का पक्ष सुना रही हूँ। आप अपना पक्ष रखना चाहती है, दूसरे को सुनना नहीं चाहती है। आप खुद दिखा रही हैं आप क्या कर रही हैं। नहीं होता है कि बाहर जाके आपने क्या करना है। ठीक है, नुपुर का ऑडियो दीजिए। ज्यादा मुझे सिर्फ नुपुर को सुनना है कि हमने बाहर जाके क्या नहीं करना है, क्या प्रदर्शन नहीं करना है। आज की डेट में हमारे देश के हीरोज नीरज चोपड़ा जैसे लोग हो सकते हैं, विक्रम बत्रा जैसे, समीर वानखड़े जैसे लोग हमारे आइकॉन्स, हमारे हीरोज हो सकते हैं, आर्यन खान जैसे नहीं। और एनसीबी ने और एनडीपीएस एक्ट के तहत बहुत क्लियरली बता दिया है कि गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट, उसको गिल्टी माना जाता है अनलेस प्रूवन इनोसेंट। हम आरोपी मानते हैं, अभी तक हमने उसको अपराधी घोषित नहीं किया है। ये बॉलीवुड में लोगों को इतने डरने की जरूरत जी, मैं आपके पास आऊंगी। असगर जी, मैं आपके पास आऊंगी। विक्रम सिंह यादव भी इंतजार कर रहे हैं नुपुर, लेकिन मैं एक बार दिखा देती हूँ कि दलील पर दलील आज कोर्ट में क्या हुई। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं दोनों तरफ की बात दिखा रही हूँ। कोर्ट में आज किसने क्या दलील रखी, क्या कहा गया, वो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से आज दलीलें रखी गई। आज आर्यन के वकील की तरफ से कहा गया कि वो युवा हैं, ये कल की बात है, सबक सीख चुके हैं। जब ये दलील रखी गई तो एनसीबी के वकील ने कहा है कि गवाहों को वो प्रभावित कर सकते हैं। ये मैं आपको जिरह दिखा रही हूं जो कोर्ट में हुई और किस तरह से एक वकील ने क्या कहा, दूसरे ने उसके जवाब में क्या कहा। आर्यन के वकील ने कहा कि आपराधिक साजिश की धारा गलत है, किसी तरह की कोई साजिश नहीं बनती, आपने गलत धारा लगाई है। धारा 29 की उन्होंने बात की। वहीं एनसीबी के वकील का कहना था कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई भी धारा लग सकती है। एनडीपीएस एक्ट कहता है कि हम ये धारा, साजिश की धारा लगा सकते हैं, इसीलिए ये जो आपका आर्गुमेंट है ये ठहरता नहीं है। वहीं आर्यन के वकील की तरफ से कहा गया कि आर्यन से ड्रग्स नहीं मिली है, और ये बात वो शुरू से कह रहे हैं कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिली है। आप बार बार आर्यन को इस मामले में क्यों पिन पॉइंट कर रहे हैं, क्यों उन्हें फंसा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी के वकील ने कहा कि आर्यन को पता था कि अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग्स हैं। इस पॉइंट पर होल्ड करिए जरा अंकित, अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग्स हैं ये कहा गया, और क्योंकि वो अरबाज के साथ गए थे, एक ही गाड़ी में गए, जब उन्हें पता है कि ड्रग्स चल रही है साथ, यानी कि उनको ड्रग्स की जानकारी है, ये भी अपने आप में अपराध है, उन्हें कई और जानकारी हो सकती है इसके बारे में, इसीलिए उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। आर्यन के वकील ने कहा कि काफी कम मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है। आर्यन के वकील का यह कहना था कि जो मात्रा आर्यन के पास से मिली वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप उन पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो इतनी कम मात्रा है कि उसमें सजा का प्रावधान भी बहुत कम है। वहीं एनसीबी के वकील ने क्या कहा वो आपको दिखाती हूं। एनसीबी के वकील ने कहा कि कनेक्शन मिलने पर मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि अगर कनेक्शन आपका स्थापित हो गया, आप ये पता चल गया कि आप ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थे, आपको ड्रग्स की जानकारी थी, तो ये कनेक्शन जरूरी है। कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में ड्रग्स मिली वो इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, इसीलिए ये कनेक्शन हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। और ये कनेक्शन सिर्फ इतना नहीं है, सिर्फ उतना नहीं है जिन लोगों को दिखाया जा रहा है, ये कनेक्शन इससे बड़ा है, इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का मामला है, ये एनसीबी के वकील की तरफ से कहा गया है। वहीं मैं एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देती हूं। बड़ी खबर ये कि आर्यन के वकील ने जो दलील दिया कोर्ट में, उन्होंने कहा कि आज के बच्चों की अंग्रेजी कुछ अलग है, इनकी बातचीत संदेहजनक लग सकती है। ये इसलिए कहा गया क्योंकि व्हाट्सएप चैट का जिक्र बार बार किया जा रहा था, और उस व्हाट्सएप चैट में जैसा मैंने पहले कहा, जो जैसा आपको रीमा बता रही थी कि कुछ वर्ड्स ऐसे, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बात को बार बार डिकोड करने की बात कही जा रही है। अब आर्यन के वकील ने इसकी दलील ये दी है कि आज के बच्चे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उससे ऐसा लग सकता है कि कुछ संदेहजनक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कहना कि ये शब्द कुछ
बड़ी ड्रग्स की बातचीत चल रही है, ये गलत होगा। रीमा मेरे साथ है। रीमा, जिस टर्मिनोलॉजी पर, जिस नॉमेनक्लेचर यानी कि जिन शब्दों के इस्तेमाल पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर, उन शब्दों पर आज आर्यन के वकीलों की तरफ से यह सफाई आई है। क्योंकि आप शब्द का जिक्र कर रही थी, तो आज ही एक शब्द आया था, ब्लास्ट। हम ब्लास्ट करेंगे। मैं बार बार अपने व्यूवर्स के सामने, दर्शकों के सामने ये क्लियर कर रही थी कि ब्लास्ट का मतलब कुछ और नहीं है, ये पार्टी के लिए ऐसा बोल रहे थे। हाँ। फुटबॉल वर्ड भी डिकोड हो चुका है। हालांकि अमित देसाई इसको अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, दो युवा अगर आपस में बात करते हैं तो वो संदेहास्पद हो सकता है, लेकिन इसका ड्रग से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीबी का जो दावा है, एनसीबी की जो दलील है, वो कुछ और कहानी बयां करी है। लेकिन एक पॉइंट पे मैं अपने दर्शकों का ध्यान खींचना यहां पे चाहूंगी। एक पहलू ये भी है कि किसी पुलिस के सामने बयान रिकॉर्ड करना और एनसीबी जैसी जांच एजेंसियों के सामने बयान रिकॉर्ड करने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि पुलिस का कई दफा मामला कोर्ट में आके अलग बदल जाता है। लेकिन अपने बयान को कैसे बदला है आर्यन ने, ये भी हम सब ने देखा है। शुरुआती जांच प्रक्रिया जब आगे बढ़ी और स्टेटमेंट जो उनका रिकॉर्ड हुआ, उस दिन उन्होंने बोला कि हमने लिया है, ड्रग्स लिया है, उनके बॉडी में भी पाया गया। लेकिन बाद के दिनों में इस बयान को भी उन्होंने बदल दिया। 67 के तहत एनडीपीएस की जो एक्ट है, वो नॉर्मल धाराओं से बिल्कुल अलग है। एनडीपीएस का एक्ट जो कहता है, वो सुबह से लगातार हम अपने दर्शकों को बताते रहे हैं, और जिसमें ये भी एक बार फिर उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगी कि कोई भी अपराध की घटना होती है, जब तक वो दोषी साबित ना हो जाए तब तक उसके पास ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पे अलग होता है सुचारिता। यहाँ पे अगर आपके पास ड्रग्स मिले या आपके बॉडी में मिल जाए, तो फिर आप ही को प्रूफ करना है कि हाँ, मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया या इसके पीछे क्या मकसद है। ये आईपीसी की धारा और एनडीपीएस की जो एक्ट है, वो बिल्कुल अलग है। दोनों अलग अलग तरीके से एक्ट करती हैं, और यही वजह है कि हम अपने दर्शकों को बार बार ये डिफाइन करके आसान शब्दों में बता रहे हैं कि अगर अमित देसाई जैसे वकील या फिर मान शिंदे जैसे वकील आज भी बेल दिलवा नहीं पाए, तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है और कहां पेचीदगी है, कहां मामला फंस रहा है। हालांकि जो वक्त लगा है, वक्त लगने में कोई और कानूनी पेचीदगी नहीं है, त्योहारी वक्त है। इसलिए कल दशहरा है, उसके बाद वीकेंड शुरू है, और फिर उसके 2 दिन बाद मंडे ट्यूसडे को भी त्योहार है, इसलिए ये वक्त लग रहा है। लेकिन मुश्किलों बढ़ाई है किसने? व्हाट्सएप चैट ने। जिस व्हाट्सएप चैट को बहुत हल्के में लिया गया मान शिंदे और अमित देसाई की तरफ से, वही व्हाट्सएप चैट मुसीबतों का पहाड़ आर्यन के सामने खड़ा कर चुका है, और उसी की वजह से एक सामान्य कैदी के तौर पे अगले 6 दिन वो गुजारने वाले हैं। अभी फैसला 20 तारीख। मैं एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, रीमा, इस बीच क्योंकि बार बार एमईए का जिक्र कर रहे हैं एनसीबी के वकील, आर्यन ड्रग्स केस पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। अंतरराष्ट्रीय ड्रग कनेक्शन पर एमईए का बयान आया है कि आर्यन केस की अभी कोई जानकारी नहीं है। एमईए ने कहा कि आर्यन पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं। एमईए ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स की जांच की जा रही है। विदेश मंत्रालय का यह बयान आया है कि आर्यन केस पर अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, यानी इस पूरे मामले में अभी तक सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ही हमने इसका जिक्र सुना है। मैं अब इसी बात पर मैं विक्रम सिंह यादव जी आपके पास आऊं, उससे पहले जरा जिस तरह की दलीलें दी जा रही हैं बार बार दी जा रही हैं, और उसके मुताबिक एनसीबी ने कोर्ट में कहा था कि वो विदेश मंत्रालय से संपर्क में है। यहां पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। अब मैं स्वप्निल जी आपके पास एक बार आ रही हूं, फिर मैं जाऊंगी असगर जी और विक्रम सिंह यादव के पास। मुझे एक बार बताइए, एमईए की तरफ से ये कहा गया कि अभी हम कोई संपर्क में नहीं है, अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसे में एनसीबी के वकील वहां दलील दे रहे हैं कि भाई हम एमईए के संपर्क में है, यहां तो उल्टी बात कही जा रही है। देखिए, यही पेचीदगी की बात है सुचरिता। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर एनसीबी एक क्लेम कर रही है जहाँ पे कोर्ट में जाके ये बोल रही है कि हमने एमईए से बात की है, और अगर एमईए बोलती है कि भाई हमारे से तो कोई इसका ताल्लुकात हुआ नहीं, हमको तो सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है आर्यन के केस की, तो फिर ये एनसीबी को बहुत जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो क्यों बोल रहे थे और क्या बोल रहे थे, और ऐसे ही सेंसेशनलाइज करने के लिए बोल रहे थे, या ऐसे ही मतलब कोई ठोस बात भी है या नहीं उनके पास। क्योंकि किसी को ऐसा मैं पूरी फेवर में हूं, इन्वेस्टिगेशन करो, आप जद्दोजहद से इन्वेस्टिगेशन करो, किसी का फॉलो मत करो, जैसे विक्रम सिंह जी ने बताया, किसी को यू कांट फॉलो द ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप। लेकिन एट द सेम टाइम अगर किसी की लिबर्टी है और अगर वो कंप्लाई करना चाहता है लॉ के लिए कि भाई ठीक है, मुझे आप बेल दे दीजिए, मैं जब चाहूँ तब आप पुलिस स्टेशन आ जाऊंगा, एनसीबी आ जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा पासपोर्ट तक ले लीजिए, तो फिर बेल मिलनी चाहिए।
चाहिए उसमें वो अब यही बात मैं कह रही हूँ। अब असगर जी बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, वहां तो विदेश मंत्रालय ने अगर साजिश हो रही है वहां पर साफ एनसीबी की तरफ, एनसीबी के लिए कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कोई बात नहीं कही, तो जो हो रहा है वो पब्लिक डोमेन में है, सब कुछ तो पब्लिक डोमेन में आ रहा है। असगर जी पब्लिक डोमेन में है, लेकिन अब ये तो सीबीआई एनसीबी को इस बात के सबूत देने और इस बात की सफाई देनी होगी कि वो कुछ कह रहे हैं और मंत्रालय से कोई दूसरी बात आ रही है सामने। जहाँ तक बिल्कुल केस की जो बात आपने बार बार भी सब चल रही है कि सब चूंकि कानून जैसे आप कह रहे हैं एग्जाम्प्ट नहीं करना चाहिए किसी भी, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी हो, कोई कानून से ऊपर नहीं है, बिल्कुल सही बात आपने की, 100% सही है। लेकिन उसमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ ज्यादती हो जाए सिर्फ उसके नाम की वजह से, सिर्फ उसकी फैमिली की वजह से, सिर्फ उसकी शोहरत की वजह से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए अगर बराबर है तो यहाँ बार बार ये बात हो रही है, आर्यन के वकील साहब ने भी ये बात कही कि उससे कोई बरामदगी नहीं है। ठीक है, मैं विक्रम सिंह यादव जी के पास एक बार जा रही हूँ। और दूसरी जो लोगों से भी रिकवरी है वो जी असगर जी आपने जो बात कही है जी की हद तक है, जिसके लिए सुन लीजिए बात, विक्रम सिंह यादव जी इस तरफ हैं, जो कानून बीजेपी विक्रम सिंह आपने कट किया है। विक्रम सिंह जी मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ। विक्रम सिंह यादव जी, इस पूरे मामले में बार बार जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि भाई ये मोटिवेटेड है, ये साजिश है, मैं एक बात बताइए, क्या हाथ रखना छोड़ दे बॉलीवुड पर? भाई जिन पर आपको लगता है कि ये गलत मोटिवेटेड है, ना राजनेताओं पर हाथ डालें ना बॉलीवुड पर हाथ डालें, तो फिर मोटिवेटेड नहीं है, फिर ठीक है। विक्रम सिंह यादव जी, आप हिंदुस्तान के हर नहीं सरिता जी, आपने कहा कि ड्रग्स एक मुद्दा है। हाँ। हम भी समझते हैं कि ड्रग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ड्रग्स बाहर से आती कैसे है? हाँ। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा 3000 किलो मुंद्रा पोर्ट पे आके उतरी थी, कैसे आई हो? आप मुझे बताइए कि इस केस में भी पहले 14-15 लोगों को पकड़ा था, उनको कुछ एक को छोड़ दिया, तो एनसीबी इस तरीके की पार्शलिटी क्यों कर रही है? अगर जांच भी करनी थी तो सब लोगों से जांच करनी चाहिए थी ताकि जांच में सही कुछ निकल के आता। लेकिन इस तरीके से जब ये पार्शलिटी होती है तो लगता है कि एनसीबी जरूर कुछ न कुछ घालमेल कर रही है। और किस तरीके से आप देखो कि एनसीबी अपनी मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाती है? बाहर से ड्रग्स इतनी मात्रा में कैसे आ जाती है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आज आप देख रहे हो कि किसी भी चीज पर रोक लगाते हो तो आप वहां पे रोक क्यों नहीं लगाते हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एनसीबी अगर कार्रवाई कर रही है तो एनसीबी की कार्रवाई उसे ड्यू प्रोसेस के साथ होने दीजिए। उसके बाद अगर किसी के पास सबूत नहीं है तो वो सब कोर्ट में आना है। जिसके ऊपर कार्रवाई, जिसके ऊपर भी शिकंजा कसा गया है, अगर वो बेगुनाह है तो वो कोर्ट में साफ हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना है या फिर पहले से आरोप लगाने हैं, या आप लोग तय करिए। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।